कभी सोचा है क्या हो अगर किसी का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद हो? आज हम एक बहुत ही पुरानी लेकिन उतनी ही गहरी कहानी के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो चलिए इस दो सिर वाले अनोखे पक्षी की दुनिया में जरा सोच कर देखिए। एक ही शरीर लेकिन दो दिमाग, और वो दोनों दिमाग एक दूसरे से बेइंतहा नफरत करते हों। बस यही वो अंदरूनी लड़ाई है, वो टकराव है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। तो कहानी शुरू होती है घने जंगलों के बीच, जहां रहता था एक ऐसा जीव जिसके जैसा कोई दूसरा था ही नहीं। नाम था उसका भरुंड। अब देखिए, भरुंड का शरीर तो एक था, लेकिन उसके सिर थे दो, और यही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत थी। वो असल में एक ऐसा जीव था जो हर पल, हर लम्हा बस खुद से ही लड़ता रहता था। और बात यह थी कि दोनों सिरों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। एक सिर जो था वो बड़ा ही चौकस और समझदार था, वहीं दूसरा सिर हमेशा गुस्से, जलन और नफरत से भरा रहता था। मतलब लड़ाई तो होनी ही थी, ये तो तय था। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल आम सा दिन और एक छोटी सी चीज एक बहुत ही भयानक झगड़े की वजह बन गई। तो हुआ यूं कि एक दिन जो पहला वाला समझदार सिर था ना, उसे एक बहुत ही रसीला मीठा सा फल दिखा। उसने ज्यादा सोचा नहीं, बस उस पल की खुशी में वो फल खा लिया। उसे क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। और बस जैसे ही उसने फल खाया, दूसरा सिर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, कि जानबूझकर उसे उस अच्छी चीज से दूर रखा गया है। उसकी नाराजगी की कोई सीमा नहीं थी। अब पहला सिर उसे समझाने की कोशिश करता है, बिल्कुल लॉजिक से। वो कहता है, अरे भाई, हमारा पेट तो एक ही है, कोई भी खाए फायदा तो हम दोनों को ही होगा ना। बात तो सही थी, शरीर एक तो किस्मत भी एक। लेकिन सवाल यह है कि क्या तर्क कभी गुस्से पर जीत पाया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरे सिर का गुस्सा किसी भी तर्क से, किसी भी समझदारी से कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। उसके अंदर बदले की आग ऐसी भड़की कि उसकी सोचने समझने की शक्ति मानो पूरी तरह खाक हो गई थी। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लेती है। गुस्से में अंधे हो चुके दूसरे सिर को अब बदला लेने का एक मौका मिल जाता है, और उसके इरादे बहुत खतरनाक थे। उसे एक अजीब सा जहरीला दिखने वाला फल मिलता है। पहले सिर ने जैसे ही उसे देखा, वो खतरे को तुरंत भाप गया। वो चीखा, चिल्लाया, उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, उसे चेतावनी दी कि इससे हम दोनों की मौत हो जाएगी। पर दूसरे सिर पर तो जैसे खून सवार था। बदले की आग में वो इतना अंधा हो चुका था कि उसे अपनी जान बचाने से ज्यादा जरूरी बदला लेना लगा। ये एक ऐसा फैसला था जो सिर्फ दुखद नहीं बल्कि आत्मघाती था। तो कहानी तो यहां खत्म होती है, पर इसका असली मतलब क्या है? इस छोटी सी कहानी में क्या बड़ा संदेश छिपा है? चलिए अब जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पक्षी का जो बर्ताव है ना, उसे कहते हैं आंतरिक कलह, यानी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि जब एक ही सिस्टम के अलग अलग हिस्से आपस में ही लड़ने लगें, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम ही ढह जाता है। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? पहली बात, गुस्सा हमारे सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। दूसरी बात, बदला लेने की भावना में इंसान अक्सर अपना ही नुकसान कर बैठता है। और सबसे जरूरी बात, जब हम एक दूसरे से जुड़े हों, तो एक को पहुंचाया गया दर्द आखिरकार सबको महसूस होता है। चलिए अब इस कहानी के सबसे आखिरी और सबसे दुखद हिस्से पर आते हैं, जहां हम देखेंगे कि उस पक्षी को अपने इस झगड़े की क्या कीमत चुकानी पड़ी। जैसे ही जहर शरीर में फैलने लगा, पहले सिर को एहसास हो गया कि अब सब खत्म हो गया। उसके आखिरी शब्द सिर्फ अफसोस और एक कड़वी सच्चाई से भरे थे। और अंजाम अंजाम बहुत ही साफ और दर्दनाक था, क्योंकि उनका शरीर एक था। वो पक्षी धीरे धीरे मर गया। वो एक दूसरे को तबाह करने चले थे और आखिर में खुद ही तबाह हो गए। जो एकता उनकी ताकत होनी चाहिए थी, वही उनकी मौत का कारण बनी। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक ही शरीर के दो हिस्से लड़कर खुद को खत्म कर सकते हैं, तो सोचिए एक परिवार का, एक समाज का या एक देश का क्या होगा। भ्रूण पक्षी की कहानी असल में एक चेतावनी है कि अंदर की फूट और नफरत का अंजाम हमेशा हमेशा तबाही ही होता है।